Hello everyone, welcome to the Hindu analysis class of 20th April 2020. आप सभी का स्वागत है 20th April 2020 की द हिंदू एनालिसिस की क्लास में. Today we are going to complete the analysis of the Hindu newspaper. आज हम 20 अप्रैल 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे. In today's newspaper there are a lot of things that we need to study. बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो आज हमें पढ़ने हैं. PDF of the classes are uploaded on our Telegram channel. The name of Telegram channel is Simplifying UPSC with Ease. क्लास का PDF Telegram channel पे अपलोड कर दिया जाता है और उसका नाम है Simplifying UPSC with Ease. लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल का तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा. ओके, क्लियर? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास. बिना किसी डिले के क्लास स्टार्ट करते हैं. This is a small announcement for all of you. I am taking courses on Unacademy Plus, courses on your practice course on GS through MCQs, courses on art and culture for 2020, 2021, 2022 students. I am taking these courses. If you want to subscribe to Unacademy Plus, you can use my code over here. You can see referral code Sharma20 to get 10% discount. 10% का आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड शर्मा20 यूज करते हैं अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन पर. यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन फॉर 1 month, 2 months, 3 months, 6 months or a year or 2 years if you are preparing for 2022 or 23. ओके, अगर आप 2022 या 2023 की तैयारी करने में लगे हैं और आपको ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए तो प्रॉपर गाइडेंस अनअकैडमी प्लस पे आपको मिल सकती है. आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वंस यू टेक दी सब्सक्रिप्शन ऑल द कोर्सेज विल बी एक्सेसिबल टू यू. एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो फिर आप कोई भी कोर्स देख सकते हो. ओके, ऑल्सो I am taking plus code the free special classes also on Unacademy Plus. आप मेरा रेफरल कोड यूज करके शर्मा20 यूज करके Unacademy Plus की सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट इजीली पा सकते हो. आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइव फ्री स्पेशल क्लास टुनाइट. आज मैं ये लाइव फ्री स्पेशल क्लास है. दिस इज अ फ्री स्पेशल क्लास ऑन Unacademy Plus. Unacademy Plus पे ये फ्री स्पेशल लाइव क्लास आई एम टेकिंग at 9 PM. आज रात को 9 बजे ये क्लास ली जाएगी. इट विल बी एन आवर क्लास, 1 घंटे की क्लास होगी 9 से 10. द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का लिंक भी दिया हुआ है एंड द लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द PDF ऑफ द क्लास विच आई हैव अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे जो PDF अपलोड कर दिया गया है वहां पर भी लिंक दिया हुआ है एंड इट इज गिवन इन द description box below the video also. This class will be on how do I start preparation for UPSC CSE for the beginners. जितने भी beginners हैं जिनको UPSC CSE की preparation start करनी है, कैसे start करनी है, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी. Right from prelims to mains to interview, everything will be discussed in this particular class. All the resources I am going to tell you, the strategy I am going to tell you, note making strategy I am going to tell you, and how to learn, how to revise, and what books you should have, from where you can study current affairs, everything in detail I am going to tell you, and in how many months you can cover the subjects or the topics, that also I am going to tell you. ओके, इस क्लास में मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है. क्लियर? एंड दिस इज दी फ्री स्पेशल लाइव क्लास विच आई एम गोइंग टू टेक टुमारो. कल मैं ये स्पेशल लाइव क्लास लूंगी एट 9 PM. दिस विल बी ऑन GS पेपर 1 स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज. ओके, अब ये जो क्लास होगी ये कल ली जाएगी, दैट इज ऑन 22 अप्रैल 2020 रात को 9 बजे, 9 से 10 ये क्लास होगी. और इसमें आपको GS पेपर 1 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिसोर्सेज कितने महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ सब कुछ मैं बताऊंगी. इवन आंसर राइटिंग स्किल्स आई एम गोइंग टू टेल यू. लिंक इज गिवन बिलो in the description box. You can enroll now. If you enroll in these special classes na, you will be notified when I'll come live. You will be notified. अब जब आप enroll नहीं करते ना तब notification नहीं आती, तो नीचे जो link दिया हुआ है वहां जाकर enroll कर लीजिए. ठीक है? And these two courses I am taking, these are paid courses on Unacademy Plus. ये दो paid courses हैं Unacademy Plus पे जो मैं ले रही हूँ अभी. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है शर्मा20 कोड यूज करके आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का. So let's start with the first important news, that is pharma unit still not able to operate freely. This is related to your GS paper 2. ये आपके GS paper 2 से related है. All right. So pharma units
still they are not able to operate to function freely in this lockdown. ये जो लॉकडाउन लगा है इसमें अभी भी फार्मा यूनिट्स जो हैं वो परफेक्टली या फिर फ्रीली या ओपनली नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं. नाउ अ वीक आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स A week after the Department of Pharmaceuticals warned of an impending shortage of drugs, if pharmaceutical units are not able to operate freely during lockdown, there has only been a marginal improvement in their functioning, which employee movement, transport and raw material supplies still hampered and courier services remaining non-functional. Right now, courier services non-functional hai, right? Only the most essential commodities can be delivered to you, but all the other functions have been suspended. Okay, बाकी सारे functions को सस्पेंड कर दिया गया है. Secondly, Department of Pharmaceuticals have warned that if the essential supply based functions are not opened up in this lockdown, then what will happen? The delivery of drugs, the shortage of drugs will be there in the economy में, market में drugs की, दवाइयों की, medicines की shortage हो जाएगी अगर pharmaceutical units को freely operate नहीं करने दिया. If pharmaceutical units are not allowed to operate freely, there will be a huge shortage in the market on the availability of drugs. That was in advance, it was issued in the form of warning by the Department of Pharmaceuticals, but still the units are not able to operate freely. अभी भी units को government freely operate नहीं करने दे रही है despite the warning. Now most domestic pharmaceutical producers are you can say operating at 30 to 50% of the capacity. बहुत सी pharmaceutical units हैं, बहुत सी ऐसी units हैं जिनको अभी सिर्फ 30 से 50% की capacity पे ही perform किया जाने दिया जा रहा है. Now there are most pharmaceutical units who are allowed to perform only at 30 to 50% of the capacity. Okay. Now, despite the Department of Pharmaceuticals warning that pharma industry was operating at just 20-30% of capacity, which could threaten the availability of medicines, there has been only a marginal improvement. अभी ये warning issue करने के बाद भी सिर्फ marginal improvement ही हुई है performance में, operation में. So, Department of Pharmaceuticals has been entrusted with ensuring seamless production and distribution of critical life-saving medicines. Department of Pharmaceuticals has this responsibility on their shoulders. अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है उनके शोल्डर पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मार्केट में जो क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन है, ड्रग्स है, उनका जो फ्लो है वो बना रहे, डिस्टर्ब ना हो. प्रोडक्शन यूनिट्स who are engaged in making essential commodities include medicines, vaccines, masks and their ancillaries, that is the products which are helpful in final production of these essential commodities. They had been exempted from the restrictions. अब वो production units जो कि mask बना रहे हैं, vaccines बना रहे हैं, medicines बना रहे हैं, उन पर से restrictions हटा दी गई हैं, right? The restrictions. So in this case, these restrictions have been, applied to the production of these vaccines, essential medicines or the mask, etc. However, still the drug and medical device manufacturers are functioning at only 20 to 30% capacity during the lockdown. The Department of Pharmaceuticals is requesting the government to increase the you can say performing capacity of these ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिट्स. फार्मा यूनिट्स की जो आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. ओके, नाउ देयर इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ दिस पुअर परफॉर्मेंस, दैट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. Reverse migration of labor. Local workers are not reporting to work due to lack of public action, family and local community pressure as well. So this also is resulting into the less performance in the pharma units or low performance. Then there is unavailability of the transport also. Transport system की भी unavailability है. Courier services भी restricted हैं. Restrictions on movement have left many trucks stranded on the highways. Even drivers who are not stranded are unwilling to take up the work because of this fear that the police is going to ill treat them. हो क्या रहा है, बहुत एरियाज में हम देख रहे होंगे पुलिस इल ट्रीटमेंट कर रही है. In many areas, police is applying लाठी चार्ज or they are beating them with लाठी, sticks, etc. and they are scaring the people. लोगों को scare किया जा रहा है, डराया जा रहा है. Okay, the courier services are not fully functional in metro cities as well as tier 1 and tier 2 cities.
जो courier services है वो भी functional नहीं है metro cities में, because courier services are crucial, they are important. Why? In order to ensure smooth movement of medicines and medical devices, but still they are not in a fully operational mode. The closure of ancillary industries. Now, what are ancillary industries? Ancillary industries are those industries which function as a secondary industry to the primary ones. Okay, जो आपको मेन प्रोडक्ट बनाना होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे और पार्ट्स बनेंगे लगने के लिए, उसको फुली फंक्शनल करने के लिए, वो छोटे पार्ट्स की प्रोडक्शन एंसिलरी इंडस्ट्रीज करती हैं. Despite repeated requests from Department of Pharmaceuticals and Home Ministry's direction, ancillary industries are not being considered essential by local administration. भले ही ऊपर से despite of the fact that the central government has given the, you can say, instruction that ancillary industries are essential, but the state level or local administration, they are not looking into those instruction. वो उसको essential मान ही नहीं रहे. Okay, there is a need right now. What is the conclusion in this case? अब इस case में conclusion क्या है? There is a need to take immediate steps to help the drug makers to resume their production in the current lockdown. State and district administrations need to be sensitized, because the local administration, state and district administration, they are not fully accepting the central, you can say, orders, right? So they have to be nudged in order to become more sensitive towards these particular industries. Okay, there is a dire need to address the apprehensions of these drivers and also motivate or incentivize the truck drivers who are scared of the police right now. Okay, clear? And courier services should be made fully operational with appropriate safeguards. Okay, clear everyone? इतना सबको clear है? All right. Now next important news is spare monkeys the virus, says biologist. Feeding monkeys during the COVID-19 pandemic could have profoundly negative effects in the long term, such as helping the SARS-CoV-2 virus mutate and infect primates, biologists have said in a note. हो क्या रहा है, आप देख रहे होंगे कि इस समय लॉकडाउन के समय लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बंदरों को आकर फीड करने लगते हैं. केला कोई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उनका पेट भर रहे हैं. इट्स अ गुड एंड नोबल जॉब, but you have to be very cautious while you are performing this noble charitable work, right? Why? Because there are chances, huge chances, that you can infect them as well if you yourself are infected. आप प्राइमेट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हो इस चैरिटी के दौरान, इस डोनेशन के दौरान, जब आप बंदरों को खिलाते हो खाना. अगर आप खुद इन्फेक्टेड हो तो उनमें भी आप भेज सकते हो, और एक बार प्राइमेट्स में चला गया फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा. इफ दिस वायरस इज स्प्रेड टू द प्राइमेट्स, इट विल बी वेरी टफ टू स्टॉप और कंटेन दिस वायरस. हमें और 2-3 महीने का लॉकडाउन नहीं अभी चाहिए, तो जितना हो सकता है हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कंटेन करना पड़ेगा. इवन इफ यू आर फीडिंग द मंकीज, मेक श्योर दैट everything is highly sanitized. Your hands, you have gloves on your hands, you have mask on your mouth, and everything, whatever you're feeding, is highly sanitized, because feeding primates could lead to mutated SARS-CoV-2, which can infect the hapless animals also. Okay, monkey troops accustomed to being fed by people could view denial of food as a provocation, leading to hostile interactions also. Monkeys start associating humans with food, and when food is denied, they can attack them. So this is a provocation. या तो जाना है तो बिल्कुल हाईली सैनिटाइज्ड होकर ही फूड दो, राइट? वरना आपको ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखना पड़ेगा. ऑल राइट एवरीवन, क्लियर? Now e-commerce firms can't supply non-essential goods, says government. This is the basic you can say orders which have been passed by the government. जितने भी e-commerce firms हैं, जितने भी online based platforms हैं, Amazon, Flipkart, they cannot deliver, they cannot supply non-essential goods. Only essential goods can be supplied. Health hygiene से related goods supply कर सकते हो. अगर आपको books मंगा रही हैं, don't order books, because they are not going to supply those books to you, or any cosmetic product or this or that, or furniture or this or that. Okay, इस वक्त stop they are ordering any type of non-essential goods, I request you. Plus government has also issued this order, so e-commerce firms will not be able to supply you the non-essential goods in this current period. Also Goa is now COVID free. Goa has become the first zero COVID-19 state. This is important for prelims. इसको लिख लो, write it down. All right, इसको लिख लो फटाफट से. गोवा जो है पहली जीरो कोविड-19 स्टेट बन गई हमारी कंट्री में.
Okay, with the last 7 positive cases also turning negative. This makes Goa the first green state in the country with no case of coronavirus being reported since April 3. April 3 से अब तक कोई कोरोना वायरस का केस यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ है. दिस इज वेल मैनेज्ड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ वेल मैनेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गोवा राइट नाउ. ये पहली ग्रीन स्टेट ऐसी बनी है भारत में जिसमें अप्रैल 3 से अब तक कोई कोरोना वायरस रिलेटेड केस नहीं देखा गया है. All right. Next important article, lockdown cannot be the only strategy. This you have to read. It's an interview based article. ये एक interview based article है. You need not make notes, but you can take out the cutting and stick in on your study table. If you do not have the newspaper, then you can just take a screenshot of it. एक screenshot ले लो और इसको अपने पास सेव करके रख लो. इसको पढ़ते रहो. This is for your self analysis purpose. The article discusses the need to view lockdown as just one aspect of strategy and not the only strategy to fight or contain the spread of COVID-19. कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए लॉकडाउन सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ एक लौती एक मात्र स्ट्रैटेजी नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज का पार्ट है. लॉकडाउन इज जस्ट वन आस्पेक्ट, वन लिटिल आस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी टू कंटेन कोरोना वायरस. इट इज नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी राइट नाउ. Enhanced testing is one of the strategies. Isolation of infected individual is one of the strategies. Monitoring the development of herd immunity is one of the strategies. Phased withdrawal of lockdown is also one of the strategies. Lockdown should be a part of broad, well-planned, comprehensive strategy and should not be considered as the only strategy. Okay, this has been explained very well in this interview. Okay, by ये interview में ये जो महाशय हैं ये हैं शिव सहाय सिंह. Okay, clear? Now, these are the prevention measures which you can take. Isolation, testing, government can take the rapid testing. Then social distancing is one of the preventive measures. Social distancing भी उनमें से एक preventive measure है. Clear? So this was all for today. I hope you enjoyed today's class. I hope आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो. If you really enjoyed today's class, what do you have to do? क्या करना है अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है? You have to like, share and subscribe. आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. एंड शुड वी कीप अ लाइक टारगेट ऑल्सो. एक लाइक टारगेट भी रख लेते हैं. राइट, सो द लाइक टारगेट ऑफ दिस क्लास इज 50 लाइक्स का रखते हैं. एटलीस्ट वी कैन रीच 50 लाइक्स. आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो 50 लाइक्स इस वीडियो पे लाने के लिए, इस क्लास पे लाने के लिए. राइट, दिस मच यू कैन डू फॉर मी, आई नो दैट. राइट, तो 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं. On that note, I am wrapping up this session. Thank you and have a wonderful and beautiful and safe and healthy day ahead. Thank you and have a nice day.